हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर देवेशीष चंद्रा। आई एम द नी एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट। बहुत सारे पेशेंट्स को या पेशेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज हम लोगों के पास आती है, जिसमें से एक क्वेरी मैं स्पेसिफिकली शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ये है, बहुत सारे पेशेंट ये भेजते हैं कि हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसिव या नॉन एक्सपेंसिव ब्रेसेस लगाते हैं, नी कैप लगाते हैं। उसके बाद हमारी जो एक्टिविटी है वो बेटर हो जाती है और हम स्टिक या वॉकर के साथ चलते हैं। हम एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल ऑर्थोपेडिक सर्जन या ट्रेडिशनल सर्जन या ट्रेडिशनल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन वो कहता है कि हमारे लिए सर्जरीज नहीं है, कि नहीं रिप्लेसमेंट। आपकी 70 या 75 साल बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है और साथ में आपको ऑस्टियोपोरोसिस या सॉफ्ट बोन की दिक्कत है, आपकी वो बॉडी में ये सर्जरीज पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं उनके ये डाउट हटाना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपको ट्रेडिशनल ऑर्थोपेडिक सर्जन नॉन सर्जिकल डॉक्टर, मतलब जो सर्जरी परफॉर्म ही नहीं करता हो, बहुत लाइकलीहुड है, और वो अपने पेशेंट को लंबा अपने साथ रखना चाहता है। मुझे लगता है ये जो एटीट्यूड है ना, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। मैं ये बताऊं आपको कि आपको ब्रेसेस लगा के, बेल्ट्स लगा के, वॉकर लगा के, स्टिक लगा के रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज एट 70s की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली नेटवर्क है कि पेरेंट्स का ये होता है कि मैं बुढ़ापे में 70s में अपने बच्चों पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाऊंगी और उन्हीं के साथ, उन्हीं के सहारे से जीऊंगी, जो कि प्रैक्टिकली आज तक हाँ पॉसिबल था। बट अब आगे वाले डेज में न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही है, जिसमें कि पेरेंट्स को शायद अपनी लाइफ अकेले ही लीड करनी पड़े। तो लास्ट डे ऑफ लाइफ तक हमें अपना काम खुद करके जीने की एक्टिविटी करने की इच्छा रखनी चाहिए, जिससे हम फिट भी रहेंगे और हम बेस्ट पार्ट ऑफ द चीज ये कर सकते हैं कि हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना बने। तो ब्रेसेस, नी कैप्स, वॉकर, स्टिक जितना भी हो सके, जब तक हो सके हम हटाएं। और ऐसी कोई ऑस्टियोपोरोटिक बोन नहीं होती है जिसमें कि नी रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है। बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रीसरफेस करने के बाद आपको मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज करनी है ताकि बोन स्ट्रॉन्ग हो, नहीं तो पड़े पड़े टूट जाएंगे। आप ब्रेसेस, ब्लेड्स और वॉकर्स के साथ अपने आर्थराइटिस को नहीं रोक सकते। फ्रीडम टू एक्टिविटी होनी चाहिए, आदमी को सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए और उसे आखिरी दिन तक अपने सारे काम खुद करने चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है और इसको हटाएं, इससे आगे बढ़े और लाइफ को देखें। आप अपने सामने ऐसे लोगों को देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत सारे बेल्ट्स और फलाना चीजें लगाए घूमते थे, बट सर्जरी के बाद वो अपने आप सीधा चल पा रहे हैं, अपने ऊपर अपने आप सारे काम कर पा रहे हैं और अगले 30 से 35 साल कंटिन्यू करते रहेंगे। तो 70-75 ऑल एज इज इन माइंड, ठीक है? आप उसको हटाइए। जो भी एज हुई है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बनी ही सिर्फ एजेड लोगों की है। तो मैं आपको बता दूं कि 90-95 तक भी ये सर्जरी सक्सेसफुली परफॉर्म की जा रही है, इवन दोनों घुटनों की एक साथ सर्जरी, ठीक है? तो इस सर्जरी से आप जाने बारे में और करवाएं नहीं। अगर आपको कोई कहता है कि ये सर्जरीज आपके लिए नहीं है, तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है। इसका ओपिनियन जरूर लें और करा के रिजल्ट्स अपने सामने देखें, तभी पता चलेगा आपको कि क्या लूज कर रहे थे। क्योंकि मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स जब उनके पोस्ट सर्जरी हम लोग उनसे पूछते हैं तो वो सोचते हैं कि हमने कितने साल अपने प्रोडक्टिव खराब कर दिया। अगर यही सर्जरी थी तो हमें करा के जल्दी जल्दी करा के सारी एक्टिविटीज करना चाहिए था, जो हम नहीं कर पाए हैं सालों साल। सो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल, क्वेरी है और आप डरे हुए हैं या आपके डॉक्टर ने, आपके फैमिली फिजिशियन ने बोला है कि सर्जरी आपके लिए नहीं है, तो डेफिनेटली पूछें और मिले ऐसे पेशेंट से, क्योंकि सारे पेशेंट्स के लिए सर्जरी है, ओल्ड एज के लिए ही सर्जरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।